अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस में नाजिल फरमाए हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने पहला दूसरा पारा मुकम्मल कर लिया, यानी पूरा सूरह बकरा मुकम्मल कर लिया। अब सूरह आले इमरान चल रहा है और तीसरा पारा भी जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। ये तीनों पारे के ट्रांसलेशन और उसके एक्सप्लेनेशन हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर है। आप जाएं और उसको तमाम वीडियोस को देखें और अल्लाह के उन तमाम फरमान के बारे में जानें जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाए हैं। आज मज़ीद हम अल्लाह की बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में जो बातें फरमाई हैं वो हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई हैं। सारी कायनात की हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया है। किसी खित्ते, किसी मुल्क या किसी कबीले के लिए नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात की हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारे वक्फ़ुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। और अहले किताब का एक गिरोह लोगों से कहता है कि तुम इस किताब कुरान पर जो मुसलमानों पर नाजिल की गई है दिन चढ़े यानी सुबह के वक्त पर इस पर ईमान लाया करो और शाम को इसका इनकार कर दिया करो ताकि तुम्हें देखकर वो भी बरगश्ता हो जाएं। हज़रात मोहतरम, इस आयत के ज़रिए अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि यहूदी और ईसाई मुसलमानों को राह रास्ते हटाने के लिए ये लोगों को समझाते थे कि तुम सुबह ईमान लाओ और शाम को हट जाया करो, फिर काफिर हो जाया करो। तो मुसलमान सोचेंगे यार कोई तो कमी होगी इस्लाम में या कुरान में, तभी तो ये लोग फिर से वापस फिर जाते हैं और वो लोग भी अपने दीन से हट जाएंगे। ऐसी साजिशों के ज़रिए मुसलमानों के ईमान को डगमगाया जाता था। लेकिन उस ज़माने में ईमान लाने वाले सहाबाए किराम थे। अगर सामने पहाड़ भी आ जाए तो पहाड़ को भी रेज़ा रेज़ा करने की जो ताकत रखते थे वो सहाबाए किराम थे। उनके ईमान की ताकत इतनी अजीम थी कि उनका ये हरबा भी उन पर कोई काम ना आया। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह ने फरमाया, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युता अहदुम मिस्ला मा उतीतुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह युतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। मज़ीद वो यहूदी, ईसाई और मुनाफिकीन लोगों से ये भी कहते, अपने जो मानने वाले थे उनसे ये भी कहते कि किसी की भी बात ना मानो सिवाय उस शख्स के जो तुम्हारे ही दीन का पैरोकार हो। फरमा दे ऐ मोहम्मद अरबी, आप उनसे ये बात बता दें कि बेशक हिदायत जो है वो फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है। हिदायत सिर्फ़ अल्लाह देता है। और अपने लोगों से मज़ीद वो लोग कहते हैं कि ये भी हरगिज़ ना मानना कि जैसी किताब या दीन तुम्हें दिया गया उस जैसा किसी और कभी दिया जाएगा, या ये कि कोई तुम्हारे रब के पास तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत ला सके। ऐ महबूब, आप ये फरमा दे बेशक फ़ज़ल जो है वो तो अल्लाह के ही हाथों में है। वो जिसे चाहता है नबूवत का फ़ज़ल हो, विलायत का फ़ज़ल हो, इसी तरह इल्म का फ़ज़ल हो,
اللہ رب العزت کے یہ سب فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ واسع علیم، یعنی اللہ وسعت والا اور بڑے علم والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو نبوت سے نوازنا ہے، کس کو ولایت سے نوازنا ہے، اور کس کو علم کی دولت دینا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہتا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کہ اللہ یہ کرے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو آپ کو وہ نہیں لوٹائے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور انہیں خود بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں، جو اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں۔ سو بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا، اور نہ ہی انہیں پاکیزگی دے گا، نہ ہی اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے ہے ہی نہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، اللہ کی جانب سے یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا، کوئی بھی انسان اس کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے جو بھی نبی آتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو۔ حضرات محترم، اس میں اللہ کے رسول
की जानिब ये आयत नाजिल हुई जिसमें ये वाज़ेह इशारा है कि कोई भी नबी जब आता है तो उसको ये हक पहुँचता ही नहीं कि उसको अल्लाह जब नबूवत अता फरमाए तो वो ये कह दे कि ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो बस यही कहेगा कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के वली बन जाओ। वो तो बस यही सिखाता है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह कर दिया, वला यअमुरकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन्नबिय्यीना अरबाबन अयअमुरुकुम बिलकुफ्रि बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून। और वो पैगंबर तुम्हें ये हुक्म कभी नहीं देता कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को रब बना लो। क्या वो तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बाद अब तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो नबी आते हैं वो तुमको कभी भी ये नहीं सिखाएंगे कि तुम जो है फरिश्तों और पैगंबरों को अपना खुदा बना लो, बल्कि वो तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बाद तुम्हें कुफ्र का हुक्म कभी नहीं देगा। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था। अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया था कि किस तरह यहूदी मुसलमानों को वरगलाने और उनको दीन इस्लाम से मुनहरिफ करने के लिए उनके दिलों में शुबहात और शक डालते हैं। इस आयत में भी उसी की तरह उनकी साजिशें और उनकी धोखाधड़ी के बारे में ज़िक्र फरमाया है। अल्लामा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि औरैना मदीना की एक बस्ती के 12 उलमा यहूद ने एक दूसरे से कहा कि दिन के अव्वल वक्त में यानी सुबह के वक्त दीन मोहम्मद में दाखिल हो जाओ और ये कहो कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद हक और सादिक हैं, और जब दिन का आखिरी हिस्सा हो तो उनका कुफ्र कर दो, उनका इनकार कर दो और बयान करो कि हमने अपने उलमा और अहबार की तरफ रुजू किया और उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये बयान किया कि मोहम्मद झूठे हैं अलयाज़ बिल्लाह, और तुमने जिस दीन को अख्तियार किया है वो बिल्कुल गैर मोतबर है और अब हमने अपने साबिक दीन की तरफ रुजू कर लिया और ये तुम्हारे दीन से बेहतर है। शायद इस तरकीब से मुसलमान शक में पड़ जाए और कहीं और वो लोग भी ये कहने लगे कि ये लोग सुबह हमारे साथ थे, अब क्या हुआ जो इस्लाम को छोड़ गए। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को उनकी साजिश से बर वक्त खबरदार कर दिया और इस आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर आगे एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन्होंने कहा, यानी यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि तुम ये भी ना मानो कि जो तुमको दिया गया उसकी तरह किसी और को भी दिया जा सकता है, या कोई और तुम्हारे खिलाफ अगर तुमने ऐसा कहा तो कोई तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे रब के पास कोई हुज्जत भी कायम कर सकता है। हज़रात मोहतरम, इस आयत में भी यहूदी जो थे, यहूदी के कलाम का ततम्मा बयान किया गया, चूँकि यहूदियों का ये ख्याल था कि नबूवत सिर्फ जो है वो बनी इसराइल के साथ यानी यहूदियों के साथ ही ख़ास है। इसीलिए उन्होंने आपस में कहा कि भला ये कैसे हो सकता है कि जैसा दीन और जैसी किताब तुम्हें दी गई यानी यहूदियों को दी गई वो किसी और को भी दी जाए, और ना ये हो सकता है कि कोई शख्स तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे रब के सामने कोई दलील पेश कर सके। इस आयत की दूसरी तफसीर भी बयान की गई कि अपने मजहब यहूदियों के सिवा अपने असरार और राज की बातें और किसी पर जाहिर ना करो, और इस आखिरी नबी के मुताल्लिक जो पेश गोइयाँ हमारे किताब में है वो मुसलमानों पर जाहिर ना करो, वरना उसका उस नबी पर ईमान और पुख्ता हो जाएगा और क़यामत के दिन वो तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत पेश करेगा। और तीसरी जो तफसीर है इस आयत की वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों के इल्ज़ाम फासिद का रद्द किया कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल में रहेगी। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर फरमाया कि नबूवत हो या कोई और भी नेमत, हर चीज़ अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। वो जिसको चाहे ईमान और इल्म व हिकमत से नवाजता है और जिसको चाहे गुमराही में पड़े रहने देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बसर और बसीरत को उसकी सल्ब कर लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और उसके दिल और उसके कानों पर मुहर लगा देता है। हज़रात मोहतरम, कुल्ले खैर और फजले मुतलक उसी के हाथ में है, और नबूवत बनी इसराइल में मुनहसिर नहीं है और न किसी और के नसब और शर्फ की नबूवत पर,
اجارہ داری ہے۔ نیز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بہت علم والا، اس میں یہ ظاہر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے، اور جس کو وہ اپنا فضل عطا فرمائے اس کو کون روک سکتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ خوب جانتا ہے کہ کسے اسے نبوت سے نوازنا ہے، کسے ولایت سے نوازنا ہے۔ اب نبوت تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، قیامت تک کوئی بھی نبی اب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اب اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور ایک اور وہ دجال ہے اس زمانے کا جو اپنے آپ کو نبی مانے۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ولایت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔